नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं जीटी रोड 10, लगातार 10 खबरें देश भर से। आज के जीटी रोड 10 में सरकार के आदेश की अनदेखी, भयानक दुर्घटना और ड्राइवरों की मुसीबत, ये सब है आज के जीटी रोड 10 में। देखते रहिए ट्रांसपोर्ट टीवी। दोस्तों, कोई भी सरकार आदेश निकालती है तो उसके पीछे कुछ रोकने, कुछ थामने की वजह होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उस आदेश को अवैध वसूली करने का जरिया बना लिया जाता है। ऐसा हो भी रहा है बिहार में, जहां रोड खराब ना हो इसकी वजह से एक आदेश निकाला गया कि 14 चक्का या उससे ऊपर की गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है बालू या गिट्टी ढोने को। लेकिन सिर्फ 12 चक्का गाड़ियों तक यह अलाउड है, वह भी अंडरलोड। पर वहां पर धड़ल्ले से इन गाड़ियों को ओवरलोड भी पास किया जा रहा है, घूस लेकर या नाजायज पैसे लेकर। आप देखिए इस वीडियो में, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे यह नाजायज तरीके से पैसे कमाने का खेल है। साइड करो, साइड करो, साइड करो। ओवरलोड ला देगा, 14 चक्का बंद हो गया, ओवरलोड तक आपको फाइन करेगा कि नहीं कोई? हाँ बोलिए ना। कोई रिक्वेस्ट नहीं, हम सरकार से रिक्वेस्ट किए ना, सरकार नहीं माना है, हम नहीं मानेंगे। बिना पासिंग के आप लोग फुल बॉडी लेके जा रहे हैं। फुल बॉडी, फुल बॉडी है। लोड क्या है? बालू है। अंटू जी, मुजफ्फरपुर अंटू जी का पासिंग है। पासिंग उन्हीं का ना है। तुम कौन गाड़ी मालिक का नाम बताओ। दोस्तों, स्क्रीन पर नजर गड़ाए रखिए, ध्यान से देखिए इस वीडियो को। यह घटना है दिल्ली से मुंबई जाने वाली नेशनल हाईवे 8 की। 25 दिसंबर की यह घटना है। इस घटना के बारे में हमें बताया है अजीज खान ने, जो नसीराबाद राजस्थान से हैं। वीडियो में आप देखेंगे कि कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ है दो लोडेड ट्रकों के बीच। घटना तब हुई जब वहां पर बोलेरो गाड़ी खड़ी हुई थी, उसको ओवरटेक करने के चक्कर में पीछे से एक ट्रक आगे जाने की कोशिश में लगा था और सामने से पाइप लोड किए हुए ट्रक से वह ट्रक भिड़ गया और देखते ही देखते यह मंजर बदल गया एक भयानक एक्सीडेंट में, जिसमें दोनों ट्रक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और उनके पीछे एक कार लगी हुई थी, वह भी ट्रक से टकराकर चकनाचूर हो गई। इस घटना में व्यक्ति मारा गया, पुखराज चौधरी, और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस तरह से रोड पर चलते हुए जरा सा ध्यान भटकते हुए ओवरटेक करना कितना घातक हो सकता है आपने देखा। इसलिए रोड पर किसी तरह की लापरवाही ना बरतें। दोस्तों, 24 दिसंबर की यह घटना है सवाईपुर भिलवाड़ा राजस्थान की। ड्राइवर हैं कृष्ण लाल, चित्तौड़गढ़ राजस्थान से, जिन्होंने हमें इस घटना के बारे में बताया है। उन्होंने बताया मेगा हाईवे जो सवाईपुर गांव के पास पड़ता है, वहां किसी के कत्ल को लेकर कुछ गुट आपस में भिड़ गए और भीड़ लगाकर इस हाईवे पर गाड़ियों को, ट्रकों को रोककर उन पर हमला करने लगे। आप देख सकते हैं ट्रकों को, कार को पत्थरों से मारकर शीशे तक तोड़ दिए गए, नुकसान पहुंचाया गया और इसकी वजह से वहां पर जाम भी लग गया। बेशक वहां इनके साथ कुछ गलत हुआ होगा, लेकिन कानून अपने हाथ में लेना किसी के हक में नहीं है। इस तरह से आप अपने फैसले नहीं सुना सकते हैं, वो भी रास्तों पर। वहां जाम लग गया, गाड़ियां नहीं निकल रही थी तो पुलिस ने आकर दखल अंदाजी की और गाड़ियों को वहां से क्रॉस करवाया। तब जाकर तकरीबन 5 घंटे से लगा ये जाम पुलिस वालों ने खुलवाया। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि ड्राइवर की परेशानियां क्या क्या होती हैं और किस तरह से उन्हें सामना करना पड़ता है कई मुसीबतों का अपने सफर के दौरान। ड्राइवर हैं दिल्ली से अनु सिंह, जो चंडीगढ़ से लेह गए थे आर्मी का सामान लेकर। अनु सिंह का कहना है कि वहां पर जो लोकल लोग हैं, ड्राइवर या गाड़ियां, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि बर्फबारी के अनुकूल उनकी गाड़ियां होती हैं। पर जो बाहर से आते हैं, जैसे दिल्ली या पंजाब से उनकी गाड़ियां आती हैं, उनको वहां दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। डीजल जम जाता है या इसी तरह की और भी कई दिक्कतें। इन्होंने भी इसी तरह वहां पर कई दिक्कतों का सामना किया तो अपनी गाड़ी वहां पर छोड़कर आ गए। यही नहीं, इनके साथ वहां पर और भी ड्राइवर मौजूद थे जो इसी वजह से परेशान थे। अनु सिंह ने यह भी बताया कि बर्फ की वजह से उनका पैर भी वहां खराब हो गया था। और भी लोग यहाँ पर एक जगह है द्रास, जहाँ फंसे हुए हैं, काफी दिन हो गए हैं। जब उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो इन्होंने इकट्ठे होकर नारेबाजी करनी शुरू कर दी और मांग की कि वहां पर जो बर्फ की वजह से रोड ब्लॉक है उसको हटाया जाए और उनको वहां से निकाला जाए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी गाड़ियां छोड़ दो, कारगिल से गाड़ियां छोड़ दो, कारगिल से गाड़ियां छोड़ दो। दोस्तों, महाराष्ट्र के वासी में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जो एपीएमसी मार्केट के नाम से जानी जाती है, वहां पर मार्केट के पास एक जगह है जहां पर ट्रकों को पार्क किया जाता था, यानी वह जगह पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। अब उस जगह को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चिन्हित कर इन्हें पार्किंग करने से मना कर दिया गया है।
एपीएमसी मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है जिसमें रोजाना सैकड़ों की संख्या में ट्रक आते हैं माल लोड करके। अब उनको पार्किंग की समस्या हो रही है। उनका कहना है कि अब इसकी वजह से हमें गाड़ियों को रोड पर खड़ा करना पड़ रहा है, जिससे चालान का खतरा बना रहता है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के चेयरमैन और पूर्व अध्यक्ष बल मलकीत सिंह ने भी सरकार के इस आदेश का विरोध जताया है और एआईएमटीसी के मौजूदा अध्यक्ष कुलतरण सिंह अटवाल का कहना है कि उन्हें भी उम्मीद थी कि यह जमीन पार्किंग के लिए दे दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रांसपोर्ट बॉडी ने भी एपीएमसी के अधिकारियों को इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने की अपील की है। आप देख रहे हैं जीटी रोड 10, लगातार 10 खबरें देश भर से। बाकी खबरें इस ब्रेक के बाद। दोस्तों, एक भी बीमा क्लेम आज तक हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ है। 100% क्लेम सेटलमेंट का रिकॉर्ड है हमारा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से 90-831 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। रिश्वतखोरी का लालच सारी हदें पार करवा रहा है पुलिस वालों से। ऐसा ही इस घटना में भी हुआ है। ड्राइवर हैं बियाराम गुज्जर, भिलवाड़ा राजस्थान से, जिन्होंने हमें इस घटना के बारे में बताया है। उन्हीं के साथ उनके साथी गोदूराम गुज्जर घटना के वक्त मौजूद थे। घटना है नूह हरियाणा की। ड्राइवर गाड़ी लेकर जा रहे थे बाराबंकी से हरियाणा, जिसमें चावल लोड था। उस दौरान नूह से 9 से 10 किलोमीटर पहले पुलिस वालों ने इनकी गाड़ी रोकी और 500 रुपए ले लिए इनसे रिश्वत के तौर पर। फिर भी इनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। शायद वजह रही होगी और भी डिमांड। पुलिस द्वारा शीशा तोड़ते वक्त शीशा जाकर लगा ड्राइवर गोदूराम के, जो उस वक्त ड्राइवर सीट पर था, और ड्राइवर जख्मी हो गया। ड्राइवर ने वहीं बीच रोड पर गाड़ी खड़ी कर दी। इस वजह से जाम भी लग गया। जब इस मुद्दे को लेकर वहां पर भीड़ ज्यादा हो गई, गर्मा गर्मी ज्यादा होने लगी, तो पुलिसकर्मी चुपचाप वहां से खिसक लिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि पुलिसकर्मी ने वहां बैरिकेड भी नहीं लगाया हुआ था और लगभग 4 पुलिसकर्मी वहां थे, यह बताया हमें ड्राइवर ने। दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, चित भी मेरी पट भी मेरी। ऐसा ही कुछ हो रहा है जुगई बाईपास मेघालय में, जहां के आरटीओ कर्मी ड्राइवरों से अवैध वसूली घूस ले रहे हैं। ड्राइवर हैं श्रीचंद बिश्नोई, बीकानेर राजस्थान से, जिन्होंने इस ठगी का खुलासा किया है। जो गुजरात से अगरतला त्रिपुरा जा रहे थे। 29 दिसंबर की यह घटना है। यहाँ पर इनकी गाड़ी रुकवाई गई और 500 रुपए एंट्री के तौर पर ले लिए गए। उसके बावजूद भी आरटीओ कर्मी 2000 का चालान करने पर अड़ गए। इनकी बिल्टी भी ले ली गई थी। इनकी गाड़ी 12 फीट की हाइट की थी, जबकि 13 फीट हाइट तक छूट है और 4 एक्सल गाड़ी है इनकी। जब 500 रुपए एंट्री ले ली, जो कि नाजायज थी, फिर उसके बाद भी चालान करने पर क्यों अड़े रहे? जब ड्राइवर की बात नहीं मानी गई तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमसे संपर्क किया। हमने मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। फिर ड्राइवर से ही फोन स्पीकर पर रखवा कर हमने बात की, तब जाकर उन्होंने इनकी बिल्टी लौटाकर इन्हें जाने दिया। यह घटना है 17 दिसंबर की। गाड़ी मालिक है इरशाद खान, पीलीभीत उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने हमें एक गोरख धंधे के बारे में बताया है जो चल रहा है उधम सिंह नगर उत्तराखंड में। जी हाँ, पीलीभीत रोड पर ही सितारगंज उत्तराखंड बाईपास पर कुछ लोग खड़े होते हैं। आने जाने वाले ड्राइवरों, गाड़ी चालकों से वसूली करते हैं। किस बात के पैसे लेते हैं यह तो नहीं पता चला। इतना पता चला है कि नगर निगम के अधिकारी बन या कर्मी बनकर ये पैसे ऐंठते हैं। इरशाद खान से भी गाड़ी रुकवाकर 120 रुपए ले लिए। उन्होंने बताया किसी से 100 रुपए, किसी से 120 ले लेते हैं। जो ड्राइवर विरोध करता है उसको तो ये पर्ची दे देते हैं। जिन्हें नहीं मालूम पड़ता उन्हें बिना पर्ची के ही भेज देते हैं। जब तक सब सही चलता है तब तक ये वहां होते हैं। जैसे ही इन्हें पता चलता है कि कोई टीम आकर चेकिंग करने वाली है तो वहां से भाग जाते हैं। ये क्या गोरख धंधा चल रहा है? क्या प्रशासन या कानून आंख मूंद सोए हुए हैं, जिन्हें इसकी भनक तक नहीं? दोस्तों, यह गाड़ी मालिक है नरेंद्र सिंह, राजस्थान, बीकानेर से, जो उड़ीसा से गोविंदगढ़ मंडी पंजाब जा रहे थे लोहा स्पंज गिट्टी लोड करके। 27 दिसंबर की यह घटना है हंडिया टोल प्लाजा, नेशनल हाईवे 1 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की, जहां इनसे कांटा करवाया गया और इनकी गाड़ी को ओवरलोड बता दिया गया। जबकि गाड़ी मालिक ने कहा कि मेरी गाड़ी अंडरलोड है और हिंदुस्तान में कहीं भी कांटा करवा लो अंडरलोड ही निकलेगी। पर टोल वाले नहीं माने। उन्होंने इन्हें 5% की छूट भी नहीं दी। ड्राइवर भी इस बात पर अड़ गया कि मेरी गाड़ी अंडरलोड है, कांटे पर से गाड़ी मैं नहीं उतारूंगा, आपको उतारना है, चाबी रखिए, उतार लीजिए। इस बात की गर्मा गर्मी को लेकर वहां पर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस के आने के बाद
दोनों पार्टियों ड्राइवर और टोल कर्मियों को समझाया गया। ड्राइवर से 1225 रुपए फिर भी ले ही लिए गए और टोल कर्मियों से उनके व्यवहार के लिए ड्राइवर के सामने माफी भी मंगवाई गई। चल गाड़ी उतार ले, बढ़िया रहेगा। मैं दादागिरी कर रहा तेरे, धक्का मुक्की मत करो, दादागिरी मत करो। नहीं आप मारपीट करोगे क्या ये बताओ? आगे से बच जाए इधर कनपटी पे अभी बोला वहां से लड़े पीटो सारा को दोनों तीन को बाद में करूंगा। हां मारपीट कर लो, आप बुला लो। लेकर घूम रहा है, 2-3 थप्पड़ मारूंगा पैसा छूट जाएगी इधर। जब ड्राइवर लोग सफर पे होते हैं तो कई बार उनके साथ कई अनहोनियां होती हैं, जैसे ट्रक का टायर फट जाना या और भी कई दिक्कत, जिसकी वजह से उन्हें रोड पर खड़ा हो जाना पड़ता है। ऐसी एक घटना हुई विजय के साथ, जो चेन्नई से कोलकाता रोड पर खड़े थे। उनका टायर पंक्चर हो गया था, बहुत देर से खड़े हुए थे, रात का समय था, कोई रुक नहीं रहा था। तभी वहां से गुजरे संत कुमार बंजारी, जो सिवनी मध्य प्रदेश से हैं, जिन्होंने विजय को परेशानी में देखा तो रुक गए। विजय के पास जैक नहीं था तो संत कुमार ने अपना जैक भी दिया। यही नहीं, उनकी मदद भी की। वहां पर रुककर कच्चा माल यानी केले लोड किए हुए थे गाड़ी में, उनको आधा उतारा ताकि गाड़ी हल्की हो जाए। उसके बाद टायर बदलवाने में पूरी मदद की। उसके बाद संत कुमार ने अपने ड्राइवर भाइयों से ये भी अपील की कि कहीं भी ड्राइवर के साथ ऐसी कोई घटना हो तो रुककर उसकी मदद करें। विजय को भी इस बात की सीख दी कि आपको भी कहीं कोई ऐसा दिखे तो उसकी मदद जरूर करें। आप देख रहे थे GT Road 10 लगातार 10 खबरें देश भर से। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।